गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। वंस अगेन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। द टॉपिक इज़ फीटल डेसेलरेशन फ्रॉम द मैटरनल हेल्थ साइंस ड्यूरिंग द ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आपको लर्न करना है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, और आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ फीटल डेसोलेशन इस केस में हो रहा है जिसको आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो बीइंग एट द बेड साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फीटल डेसोलेशन। एक फीटस का डेसोलेशन से पहले जो उसकी रीडिंग थी वो 168 थी। सो द फीटल हार्ट रेट वॉज 168 बिफोर डिक्रीजिंग। नॉर्मल रीडिंग FHR की क्या है? 120 इज़ द बेस लाइन एंड टू 180 इस रेंज में कहीं पर भी अगर FHR रेटिंग है तो वो कंसिडर की जाती है कि दैट्स ए नॉर्मल FHR। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक क्लाइंट को लेके चलते हैं जहां पर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, आप बेड साइड पे हो, एन FHR रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और इस फीटस की जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसका जो रेट आ रहा था, रीडिंग आ रही थी, वो 160 से 168 तक आ रही थी, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट। अभी कोई डेसोलेशन की हिस्ट्री नहीं है ना। लेट अस टॉक थ्रू दिस डायग्राम आल्सो कि मैंने ये डायग्राम क्यों बनाई है। दिस इज ए डायग्राम नंबर 1, यानी ए बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है ये बी बॉक्स है, और जो बी बॉक्स है ये प्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जो ग्राफ है वो प्रेजेंट कर रहा है कंट्रैक्शन यानी यूट्राइन कंट्रैक्शन, राइट। ऊपर का जो बॉक्स है उसके अंदर जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ये शो करता है कि इस तरफ जो मैंने दिखाया है दैट्स ए नॉर्मल FHR 120 से लेके 180 तक, और फिर मैंने दिखाया है कि उसके बीच में ECG की तरह एक ग्राफ रन कर रहा है, और वो मैंने शो किया है कि किस तरीके से उसकी जो नॉर्मल FHR रीडिंग का जो ग्राफ था ओवर द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर वो किस तरीके से एट वन पॉइंट व्हाट पॉइंट उसने ड्रॉप यानी डेसलरेट करना यानी डिक्रीज करना शुरू किया। सो लेट्स गो। सो दिस इज ए ग्राफ बिलोंग टू द FHR एंड दिस ग्राफ बिलोंग्स टू द मैटरनल यूट्राइन कंट्रैक्शन। सो लेट्स गो। सबसे पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसोलेशन। नंबर 1 इज ए अर्ली, नंबर 2 इज ए that late desolation, and नंबर 3 इज ए वेरिएबल डेसोलेशन। मैं इनको तीनों को अलग अलग करके वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, और फिर डायग्राम को भी मैं चेंज करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से अर्ली में एक ग्राफ बनेगा, एंड देन किस तरीके से लेट में बनेगा, एंड किस तरीके से वेरिएबल में पैटर्न ऑफ द ग्राफ होगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि एग्जामिनर आज के जो न्यू अपडेट ऑफ द एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकली भी आपके नॉलेज को चेक कर सकता है, एंड देन वो आपको एक ड्राफ्ट डायग्राम दे के भी आपके नॉलेज को चेक कर सकता है। सो बहुत तरीके से आपको एक्यूरेटली डिसाइड करना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ डेसोलेशन है, नंबर 1, एंड नंबर 2 व्हाट्स द कॉज, नंबर 3 व्हाट इज द नर्सिंग केयर इंटरवेंशन। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अर्ली फीटल डेसोलेशन की। अर्ली फीटल डेसोलेशन की मैंने ऑलरेडी आपको ये बॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये बॉक्स क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो लेट्स गो। ये मैंने कहा है कि कंट्रैक्शन है, तो देखिए ये जो कंट्रैक्शन है यहाँ से बिगिनिंग हो रही है, एंड कंट्रैक्शन जो है वो इंटेंसिफाइड होती जा रही है, और इस पीक पे आके देन वो कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर जाती है, और दिस इज द मैटरनल यूट्राइन कंट्रैक्शन का ग्राफ है। इस बॉक्स के अंदर जो है मैंने 3 कंट्रैक्शन को शो किया है। सो लुक एट नाउ कि ये जो पॉइंट मैंने एरो दिखाया है, ये एरो शो करता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन, right, and this is the peak of the contraction, and this is the end of the contraction. So try to understand through one segment only, rest आपको समझ में खुद ब खुद आएगा। So फिर से देखिए, यहाँ पर पेशेंट चल रहा था, यहाँ पर पॉज था, नो कंट्रैक्शन,
यहाँ पर ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन होता है यूट्राइन का, और इंक्रीज होता होता यहाँ पे पीक ऑफ द कंट्रैक्शन है, बहुत पावरफुल कंट्रैक्शन है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होना शुरू करती है, और इस पॉइंट पे आके वो कंट्रैक्शन टोटली दी एंड हो जाता है, और उसके बाद अगेन यूट्राइन मसल आर रिलैक्स एंड देयर इज ए पॉज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कंट्रैक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कि फीटस के साथ क्या हुआ. तो फीटस का जो रेट था, हमने कहा कि हम इसका ले लेते हैं कि 168 था बिफोर द कंट्रैक्शन, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मटरनल यूट्राइन कंट्रैक्शन. उसका जो FHR था वो 168 था, और धीरे धीरे जो ही कंट्रैक्शन का बिगिनिंग हुआ यानी ऑनसेट ऑफ द कंट्रैक्शन, तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर वो कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैंने लाइन दिखाई है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आके वो ये जो लाइन है 160 की, इसके भी नीचे वो रेट जो है वो चला जाता है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये जो एरो दिखा रखे हैं मैंने, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है. यानी एक लाइन में आ रहे हैं ये वाला, और यानी ऊपर वाला एक लाइन में ये आ रहे हैं, राइट, एक ही लाइन में ये आ रहे हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए ये एरो है, और उसके बाद ये एरो है, उसके बाद अगला फिर से डिक्रीज होता तो ये एरो है, और थर्ड ये एरो है. सो अब डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि फीटल हार्ट रेट डिक्रीज कब होता है. द डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करती है कि जो डिक्रीज इन द FHR है दैट बिगिन टू अकर विद द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, विद द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, यानी ऑनसेट से पहले नहीं होता, पहले वो 168 था, जो ही कंट्रैक्शन का बिगिन हुआ देन ये FHR भी डिक्रीज होना शुरू हुआ, और 160 की जो जो कंट्रैक्शन बढ़ती चली गई तो जो FHR था वो 160 से भी बिलो आता चला गया, राइट. और यहाँ पर आके देखिए अब कंट्रैक्शन दी एंड हो रही है, तो यहाँ कंट्रैक्शन के दी एंड होते ही फिर से वो जो FHR था वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड पहुँच जाता है टू द बेस लाइन, और बेस लाइन उसकी क्या थी 168. सो 168 वाज द नॉर्मल, और फिर से वहाँ पर वो पहुँच जाता है, और ये वहीं रहेगा, और जब तक पॉज है और देन द नेक्स्ट कंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होती. फिर से जब नेक्स्ट कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है तो फिर से वो उसने ड्रॉप करना शुरू किया है. ये मैंने एरो शो किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एरो से पहले जो FHR था वो अबव द लाइन था, लेकिन जो ही बिगिनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन हुआ देन अगेन FHR बिगिन टू डिक्रीज यानी ड्रॉप, और जब तक वो कंट्रैक्शन फिर से दी एंड नहीं होगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगा टू बिलो द लाइन ऑफ द 160, और जो ही कंट्रैक्शन फिर से ख़त्म होगी दिस विल अगेन इंक्रीज, यानी FHR विल गो टू द बेस लाइन, और बेस लाइन उसकी रीडिंग थी 168. सो इन दो डायग्राम से, पैटर्न से, ग्राफ से ये प्रूव होता है कि FHR डेसलेरेशन कब होता है. इन दिस केस विद द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, एंड FHR डिक्रीज होता है विद द एंड ऑफ कंट्रैक्शन. ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन से डिक्रीज हुआ, एंड ऑफ द कंट्रैक्शन से फिर इंक्रीज हो गया एंड रिटर्न टू द बेस लाइन जो पहले था. सो दैट इज ए आपका है वो अर्ली डेसलेरेशन. अब मैं नेक्स्ट आपको, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप. द नेक्स्ट टाइप जो डेसलेशन है, फीटल हार्ट रेट डेसलेशन है, वो है लेट FHR डेसलेशन. यानी यहाँ पर जो FHR डिक्रीज होगा वो डिफरेंट टाइप है, एंड लेट्स गो and learn through the boxes. So first of all let's go to the definition. तो definition यहाँ पर यह है कि fetal heart rate drop after the onset of the uterine contraction. Remember it, पहली थी with the onset, ये है after the onset, right? और then return to baseline after the end of the contraction.
यानी अब जरा अगर लाइन से देखें तो अगेन मैं ये यूट्राइन कंट्रैक्शन के बॉक्स एंड ग्राफ की बात करने लगा हूँ। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दो कंट्रैक्शन ग्राफ बना रखे हैं, ग्राफ नंबर 1 एंड कंट्रैक्शन नंबर 1 एंड कंट्रैक्शन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरो मैंने शो किया है अगेन यहाँ पर ये शो करता है दिस इज द ऑनसेट ऑफ द कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन पीक पे गई, उसके बाद कंट्रैक्शन करने डिक्रीज होना शुरू किया, कंट्रैक्शन एंड, देन देयर इज ए पॉज। पॉज के बाद फिर से बिगिनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन, peak of the contraction and end of the contraction. So this is a normal contractions are going on uterine contraction. Now हमें देखना है कि फीटल हार्ट रेट यहाँ पर किस या कब ड्रॉप करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट लेट एफएचआर डेसिलेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फिर से मैंने एग्जांपल ली है कि 168 वाज ए एफएचआर रिकॉर्डिंग या रीडिंग बिफोर द डिक्रीज या बिफोर द ड्रॉप। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ड्रॉप करना शुरू किया है वो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू। अगर आप देखें तो यहाँ पर है ये देखिए, ये है पॉइंट मैंने शो किया था ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। और अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ आना चाहिए था तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन हो रहा है, उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद शुरू हो रहा है। सो लुक एट नाउ, फिर यहाँ पर ये एंड हो रही है कंट्रैक्शन, यहाँ पर एंड हो रहा है कंट्रैक्शन का द फर्स्ट कंट्रैक्शन, उसके बाद पॉज है, लेकिन अभी भी जो फीटल हार्ट डेसिलेशन है वो कंटिन्यू है और वो यहाँ आके फीटल हार्ट रेट जो डेसिलेशन था वो दी एंड होता है। यानी द डेफिनेशन प्रूव करती है कि जो लेट में जो ड्रॉप इन द एफएचआर होता है दैट इज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, और एफएचआर का डिक्रीज होना फिनिश अप होता है आफ्टर द एंड ऑफ द कंट्रैक्शन। यानी आफ्टर द ऑनसेट एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कंट्रैक्शन ये उसका ग्राफ इस तरीके से बनता। सो दिस इज द वे इट कंटिन्यू, राइट। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द कॉज। जो मैंने फर्स्ट जो किया था मैंने व्हाट दैट अर्ली डेसिलेशन में व्हाट वाज द कॉज। मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं उस सेक्शन में भूल गया, लेकिन मैं यहाँ पर उसको ऐड करता हूँ। अर्ली डेसिलेशन में जो कॉज था वो होता है कि जब यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो दे आर एक्चुअली पुटिंग द प्रेशर, नॉट एक्चुअली बट दे आर पुटिंग द प्रेशर या कंप्रेशन ओवर द हेड ऑफ द फीटस। यानी कंट्रैक्शन में जब यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो दे आर कंप्रेसिंग द हेड, और हेड के कंप्रेशन से जो ब्लड मटरनल सर्कुलेशन टू द फीटल सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर नहीं होता, मे बी 1 2 3 4 5% होता है, और उसकी वजह से जो एफएचआर डेसिलेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में भी रहता है, दैट इज़ 120 से लेके 160। ना लेट्स गो टू द टाइप 2 जिसे मैं लेट डेसिलेशन कह रहा हूँ। उस केस में जो कॉज है वो ये है कि यहाँ पर जब यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो दे आर कंप्रेसिंग द प्लेसेंटा, यानी यूट्रोप्लेसेंटल कंप्रेशन, यानी यूट्रस कंट्रैक्ट कर रही है एंड कंप्रेसिंग द प्लेसेंटा इज फुल ऑफ ब्लड। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा टूवर्ड द फीटल सर्कुलेशन एम्पेयर तो होगा, राइट, डिक्रीज तो होगा, लेकिन उसके बावजूद जो फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज होना है रिमेन विद इन द नॉर्मल रेंज। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि 120 से और 180 के बीच में ही रहेगा। जो हमने नॉर्मल रीडिंग ली थी वो ली थी हमने 168 इन दिस केस, इन दिस क्लाइंट, राइट। और अगर हम कहें कि इसमें ड्रॉप हो रहा है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन तो कितना का ड्रॉप हो गया, यानी 168 से लेट अस से 158 हो गया, 155 हो गया या 151 हो गया। सो इट इज स्टिल अबव द बॉटम लाइन दैट इज ए 120। इन दोनों केसेस में अर्ली एंड व्हाट दैट लेट एफएचआर डेसिलेशन में व्हाट्स द नर्सिंग केयर प्लान? नंबर 1, you stay with the client. Do not leave the client unattended. Number 1. Number 2, closely monitor the FHR, right? And
देर इज़ नो नीड टू नोटिफाई द फिजिशियन, क्योंकि जो डेसोलेशन हो रहा है वो विद इन द नॉर्मल रेंज है, एंड इसके अलावा और कोई साइन सिम्टम एक्सेट्रा अभी सो फार क्लिनिकली नोटेबल नहीं है. But you stay with the client and continue close monitoring of the FHR and the patient. So that was the end of the second late desolation type. So let's go to the next one. So let's go to the next type. The next type जो है वो लास्ट वन है, और इसको हम वेरिएबल FHR डेसोलेशन बोलते हैं. वाई इट इज़ ए वेरिएबल, यानी इन दिस केस जो फीटल हार्ट रेट डेसोलेशन का ग्राफ बनेगा, देर इज़ नो यूनिफॉर्म पॉइंट, देर इज़ नो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन देखिए. यहाँ पर ओके, इसमें ये यहाँ पर मैंने लिखा है नो पैटर्न, नंबर वन. नंबर टू, जब भी वो डिक्रीज होती है एनी टाइम एंड एनीवेयर, यानी एनी पॉइंट, राइट, जो ग्राफ बन रहा है वो शो करेगा कि देखिए अब अगेन दिस द बॉक्स शोइंग यूट्राइन कंट्रैक्शन, राइट. बॉक्स नंबर ए ऊपर वाला जो शो करता है कि अगर वेरिएबल पैटर्न बन रहा है तो उसमें फिर पैटर्न बनेगा कैसे. हम पहले ड्रॉप यानी डेसोलेशन से पहले का एक रीडिंग लेते हैं कि लेट अस से हम कहते हैं कि 168 वाज द फीटल हार्ट रेट. लेकिन वेरिएबल डेसोलेशन शुरू हुआ, सडनली आप उसकी बेड साइड आरन हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर ये जो मैंने बेस लाइन ले रखी है वहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है, एक रन कर रहा है, जहाँ पर ये शो करता है कि कहीं पर भी एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम जो फीटल हार्ट रेट है वो ड्रॉप करता है, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, और इससे पता चलता है कि नॉट एट द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, नॉट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन, यानी एनी टाइम एट एनी पॉइंट द फीटल हार्ट रेट इज जंपिंग, राइट. इन दिस केस व्हाट इज द कॉज. यहाँ पर एक जो बेड साइड आयरन है, नॉलेजेबल आयरन है, प्रैक्टिकल आयरन है, कैन रूल आउट, तो उसको पता है कि इन दिस केस जब यूट्रस कंट्रैक्ट करती है तो उसकी जो मसल यूट्रस के जब कंट्रैक्ट करते हैं एंड ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन दे आर एक्चुअली कंप्रेसिंग द कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके अंदर 3 वेसल्स हैं. 1 वेसल कैरी द transport the nutrition and oxygen from the maternal circulation to the fetus, and 2 blood vessels जो हैं वो bring out all the waste from the fetus and back to the maternal circulation. So जब आप कार्ड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो जो टू एंड फ्रॉम जो का जो फंक्शन था वो इम्पेयर होगा, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस. और उसकी वजह से जो फीटस है विल गो इनटू हाइपोक्सिया एंड एनोक्सिया, और इमीडिएट अगर इंटरवीन नहीं किया गया, सिजेरियन एटसेट्रा नहीं किया गया, द फीटल डिस्ट्रेस की वजह से फीटल डेथ इन द यूट्रस हो जाएगी. सो व्हाट इज़ द कॉज. कॉज ये था कि यूट्राइन कंट्रैक्शन के टाइम पे जो कंट्रैक्शंस हैं, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस हैं, they were actually contracting, putting the compressing the umbilical cord, right. So that was the reason. So in this case, being a bedside RN of the client, आपको क्या नर्सिंग केयर प्लान या इंटरवीन करना है. नंबर 1, do not leave the patient unattended, stay with the client. Number 3, closely, frequently monitor the FHR and the condition of the mother, client, and then if necessary you can give oxygen by open mask within 1 से 2 लीटर के बीच में. You are allowed as a RN. Number 4, notify the physician immediately. The next action of course will be taken and the decision will be taken by the physician. So
दिस द एंड ऑफ द टॉपिक एंड आई होप सो कि आपको लर्न करने में, बार बार सुनने में और लर्न करने में हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with me. Have a good day.